मैंने सोचा कि कहते हैं जब प्रहलाद पहाड़ी से कूदा तो उसे भगवान ने बचाया। मैं भी तो उस प्रभु की ही हूँ, तो मैं भी क्यों ना इस गैलरी से छलांग लगा दूं। भगवान मुझे भी अवश्य बचाएंगे। ये संकल्प दृढ़ होता गया। अंदर ही अंदर तैयारी चलती रही। जो भी सामान था, कपड़े, जेवर आदि, उसकी लिस्ट बनाकर बाहर की अलमारी में रखी, ताकि कहीं उनको संकल्प ना चले कि सामान लेकर चली गई। मैंने एक रजाई को 2-3 लपेटे देकर नीचे डाल दिया, ताकि उस पर छलांग लगाने से आवाज नहीं आए। जब रात को 12 बजे सब सो गए तो मैंने छलांग लगानी चाहिए। नीचे नजर डाली तो चौकीदार घूम रहे थे। उस समय छलांग लगाना उचित नहीं समझा। ये सोचते सोचते मेरी नजर साथ वाले बंगले की ओर गई, जिसकी गैलरी हमारी गैलरी से 8-10 फुट दूरी पर थी। विचार चला कि वहां पहुंचकर उनकी सीढ़ियों से चली जाऊंगी। इसके सिवाय उस जेल से निकलने का और कोई उपाय नहीं दिखता था। इसमें बहुत खतरा भी था, परंतु क्या करती। गर्मियों के दिन थे। उस परिवार वाले उसी गैलरी में सो रहे थे। रात को 1 बजे मैंने चलकर अपनी गैलरी से उनकी गैलरी में छलांग लगा दी। जैसे ही मैं वहां पहुंची तो मेरा पांव उनके बच्चे को लगा। वह बच्चा रोने लगा। उनकी माँ जाग गई। मैं सोचने लगी कि अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो पता नहीं क्या कहेंगे, परंतु फिर सोचा कि शिव बाबा तो साथ है ही, और मेरे मन में भी कोई खराबी तो है नहीं। खैर, उस माता ने मुझे नहीं देखा और मैं वह गैलरी पार करके आगे बढ़ने लगी और हाथ से टटोलने लगी कि बिजली का स्विच कहाँ है, ताकि सीढ़ियों का पता चले। कमरे से बाहर आने पर एक स्विच पर हाथ पड़ा। मैंने जैसे ही बत्ती जलाई, मकान मालिक जाग गया और इधर उधर देखने लगा। मैंने फौरन बिजली बंद कर दी। मकान मालिक फिर सो गया। फिर मैं आगे बढ़ी तो एक दरवाजे पर हाथ लगा। उसको खोला तो सीढ़ी नजर आई। सीढ़ी से नीचे उतरी तो वहां सामने एक होटल था। वहां से आवाज आ रही थी। उस वक्त मेरे मन में यही आया, जिसके ऊपर तू मेरा रक्षक स्वामी, वह दुख कैसे पाए। दरवाजा खोलने लगी पर वह नहीं खुला। शिव बाबा को मन ही मन बहुत याद किया और सोच लिया कि अब कदम आगे बढ़ा है तो पीछे नहीं हटाना है। रक्षक मेरी रक्षा करे। फिर मैंने दरवाजे खोलने की कोशिश की। हाथ लगाते ही लोहे की पट्टी ऊपर उठी और दरवाजा खुल गया।